जंगल में सर्दियाँ बढ़ती जा रही थीं और इसलिए सभी पक्षी आग के सामने बैठे हुए थे और साथ में कोको कौआ, टूनी बेला, येलो डोली ये सब गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते बहुत मज़े कर रहे थे क्योंकि सर्दियाँ होती ही प्यारी हैं। अरे कोको, अब तेरी बारी है, अब तू गा। ठीक है बेला, अब मैं गाता हूँ। मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज़ सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। हाँ हाँ, बस कर कोको, अब और मत गा। तेरा गला इतना भी सुरीला नहीं है। और ऐसा कह के सारे पक्षी हंसने लगते हैं। तभी दूर कहीं से उड़ते उड़ते राजा के कुछ सैनिक आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि राजा साहब ने सर्दियों को थोड़ा मनोरंजन पूर्ण बनाने के लिए एक कंपटीशन का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने खेतों में पंपकिन को उगाएंगे और जिसका भी पंपकिन सबसे अच्छा और बड़ा होगा उसको राजा साहब पुरस्कृत करेंगे। ये सुनकर सारे पक्षियों में बहुत ज़्यादा ही खुशी की माहौल हो गई क्योंकि उन लोगों को वैसे भी कुछ नया करना था। कोको, चलना हम भी अपना पंपकिन उगाते हैं। नहीं बेला, तू अपना उगा और मैं अपना उगाऊंगा ताकि मुझे मेरे पुरस्कार मिले। जा, तुझसे कोई बात नहीं करेगा। क्यों डोली? हाँ हाँ बेला, ये कोको तो हमेशा ही खुद के लिए ही जीता है, छोड़ो इसको। इसके बाद कोको, मोजो, रियो, बेला और डॉली सब ने अलग अलग अपना पंपकिन का पेड़ लगाया और उसके बाद उन्होंने उसमें तरह तरह के खाद मसाले डाले ताकि उनके पंपकिन बड़े और अच्छे हों। कुछ दिनों बाद मैं तो अपने खेतों में सिर्फ गोबर का ही खाद दूंगी, क्योंकि इससे फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता है और हमारे हेल्थ भी ख़राब नहीं होता है। इसलिए हम तो सिर्फ गोबर का ही खाद इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ डॉली बहन, मैंने भी सोचा है कि सिर्फ ऐसे खाद यूज करूँ जो घर के सामानों से बना होता है, जैसे कि सब्जी के छिलके और कुछ पत्तियाँ। इन सब चीज़ों से बना हुआ खाद हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है, इसलिए मैं भी उसी से बनाऊंगी। लेकिन कोको कौवा जो था वो बहुत ज़्यादा ही मतलबी था, इसलिए उसने सोचा कि वो बाज़ार से सबसे महंगे वाले खाद लाएगा ताकि उसके पंपकिन सबसे बड़े हों और राजा साहब सिर्फ उसे ही पुरस्कृत करें। अरे भैया, मुझे सबसे महंगे वाले फर्टिलाइजर्स देना ताकि मेरे पंपकिन सबसे बड़े और सबसे शानदार दिखें, ताकि मैं ही जीतूं, राजा साहब मुझे ही पुरस्कृत करें। हाँ हाँ भाई, ये लो। उसके बाद ऐसे ही सबने अपने अपने खेतों में कुछ ने ऑर्गेनिक खाद, कुछ ने फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल से बने होते हैं अपने खेतों में डाला और कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ गया। जो कोको ने रोपा था वो था तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसमें पूरी राजा और पूरी चिड़िया बड्डीज आ जाएं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था और उसमें बहुत सारे कीड़े भी थे। लेकिन जिस पंपकिन को बेला और डॉली ने सिर्फ गोबर के खाद लगाए थे वो सब बहुत ही ज़्यादा ताज़े और अच्छे बने थे और उन्हें खाने में बहुत मज़ा आया। फिर उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस सर्दी में हम हमारे लिए पंपकिन का घर बनाएं और उसमें रहा जाए। बेला, चलना हम हमारे लिए हमारे अच्छे पंपकिन से घर बनाते। हाँ हाँ डॉली, चल मैं भी चलूँगा। रियो, हाँ मैं भी चलूँगा। मोजो, हाँ मैं भी चलूँगा। तो फिर मैं क्यों बचूँ भाई, मैं भी चलूँगा। फिर ये सारे लोग आइस पे चले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो घर बना सके। देखना डॉली, मेरा पंपकिन का घर तुम लोगों से बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं बहन, हो सकता है तुम्हारा सुंदर हो, पर मैं भी मेरा बहुत खूबसूरत बनाऊंगी। अरे छोड़ो, तुम लोग क्या बनाओगे, मैं बनाऊँगा। देखना, मैं अपने घर के बाहर रियो रियो का नेम प्लेट लगाऊंगा, इतना बड़ा सा। तुम लोग देखोगे मेरे घर तो देखते रह जाओगे। हाँ हाँ छोड़ो, मैं जितना क्यूट हूँ मेरा घर भी उतना ही ज़्यादा क्यूट होगा।
और मेरे घर को देख के तुम लोग कहोगे वाह क्या घर है, तो फिर देखना मेरे घर को। ऐसी बातें वो लोग करने लगते हैं। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और कंपटीशन के अंत होते ही पता चल जाता है कि कौन जीता है। राजा साहब निर्णय लेते हैं कि डोली और बेला जीती और उनका ही घर सबसे सुंदर था। लेकिन राजा साहब ने ये भी कहा कि रियो का भी घर बहुत अच्छा बना है, इसलिए पुरस्कार तो उसे भी मिलेगा।